हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लेसन 13 मैग्नेट्स का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रेंथ ऑफ अ बार हॉर्स शू मैग्नेट, कि जो बार या जो हॉर्स शू मैग्नेट होती है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में आज हम रीड करेंगे। The strength of a magnet can be determined in terms of its attractive force, कि जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है उसको हम बता सकते हैं इन टर्म ऑफ इट्स अट्रैक्टिव फोर्स, उसकी फोर्स के अकॉर्डिंग कि कितना वो अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। जैसे द फोर्स बाय विच मटीरियल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट और स्टिक टू इट, कि वो फोर्स जिसमें कोई भी मटेरियल है वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ और स्टिक टू इट और उसे स्टिक हो जाता है। द मोर द अट्रैक्टिव फोर्स और पुल ऑफ द मैग्नेट मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ बार हॉर्सशू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। अब हमने माना है कि हमने कलेक्शन लिया है, ठीक है। बार या हॉर्सशू मैग्नेट हम ले सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया, हॉर्सशू मैग्नेट लिया है। तब हमें क्या करना है, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द स्ट्रोंगेस्ट एज वेल एज द वीकेस्ट मैग्नेट फ्रॉम द गिवन कलेक्शन। ठीक है, तो मान लो कि हमें जितना भी कलेक्शन, जितनी भी चीज़ें दी है उसमें हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक मैग्नेट है। अ सिंपली वे ऑफ फाइंडिंग दिस इज टू यूज ईच मैग्नेट वन बाय वन टू पिक अप स्टील क्लिप्स। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए कि कौन सा मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है। हमें क्या करना है कि जो भी मैग्नेट है उनको वन बाय वन हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टू पिकअप स्टील क्लिप्स। और स्टील क्लिप के साथ जो आपको ये डायग्राम में दिखाए गए इसके साथ हम क्या करेंगे, इसे पिक करेंगे। होल्ड वन एंड ऑफ द ईच मैग्नेट वन बाय वन। अब हमें पकड़ना है मैग्नेट के एक सिरे को वन बाय वन टू कलेक्ट दीज क्लिप्स, इन कलेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे इसमें दिखाई दिया ना, बार मैग्नेट को लिया हमने पहले, तो उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, द मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लिप्स। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक तो बार मैग्नेट रखा, शू मैग्नेट रख लूँ। ठीक है, तो हम जितने मैग्नेट रख रहे हैं तो हमें देखना है कि जितनी ज़्यादा ये क्लिप्स हैं जो, ठीक है, जितनी ज़्यादा क्लिप्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी, इसका मतलब है कि वही मैग्नेट सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। We can draw a bar graph between the number of पेपर क्लिप्स। अब हम एक बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स दैट स्टिक टू द मैग्नेट एंड द टाइप ऑफ द मैग्नेट, उसके बीच। अब जैसे हम बार ग्राफ करते हैं ना शो मैथ्स वगैरह में भी, यहाँ पे तो हमें लिखना है पेपर क्लिप्स की कितने पेपर क्लिप्स हैं, और नीचे लिखना है मैग्नेट का टाइप कौन सा है। भी आप बार मैग्नेट ले रहे हो या हॉर्सशू मैग्नेट ले रहे हो या बॉल मैग्नेट ले रहे हो या सर्कुलर मैग्नेट ले रहे हो, वो आपकी मर्जी है, जो आप एक्टिविटी में देख रहे हैं कि कौन सा मैग्नेट ले रहे हैं। आगे है हमारे पास द ग्राफ प्रोवाइड्स अ कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैग्नेट्स। जो ग्राफ है वो हमें क्या देगा, एक कंपैरिजन देगा, ठीक है, बताएगा हमें कि जो भी अलग अलग मैग्नेट्स हैं उनके बीच कंपैरिजन करवाएगा कि उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, कि कौन सा मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है। Why do you think we suggested using one end of the magnet to collect iron clips? अब इन्होंने कहा है कि आप क्या ऐसा सोचते हैं कि हमने जो मैग्नेट के एक एंड को भी, एक हिस्से को इधर साइड क्यों कलेक्ट किया आयरन क्लिप के साथ। दिस इज बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर इट्स टू एंड्स, क्योंकि जो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है ना, उसकी जो मजबूती है सबसे ज़्यादा क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर होगी, उसकी जो दोनों एंड है उसके पास होगी। द टू एंड्स ऑफ अ बार और हॉर्स शू मैग्नेट आर नोन एज इट्स टू पोल्स। ठीक है, और जो दो एंड है, ठीक है, मैग्नेट का कोई भी जो आप ये मैग्नेट ले रहे हो उसके जो दो एंड है उन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। द पोल्स आर situated near the two ends of the
मैग्नेट, और जो पोल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, मैग्नेट के दो एंड के पास, एंड आर द रीजन्स वेयर इट्स स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, और क्या है और वो रीज़न होता है, मतलब कि वो पॉइंट होएगा जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट एज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस moves away from either of the poles goes on decreasing towards the middle of the magnet, कि जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, ठीक है, एज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मूव्स अवे, और जो हमने मतलब कि जिस पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया है वो मूव होती है या तो पोल की तरफ से, ठीक है, गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द मिडल ऑफ द मैग्नेट, या फिर जो मैग्नेट का मिडल पॉइंट है उसकी तरफ वो क्या है, डिक्रीजिंग होगा। At the center, the strength of a magnet becomes almost zero. एंड पे तो अब हमने कहा था कि हम उसको देख सकते हैं ना कितना स्ट्रॉन्ग है, बट जैसे वो सेंटर पे आएगा तो जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होएगी वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 2, टू शो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर द पोल्स। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या बताना है कि जो बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है पोल्स पर। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टेबल, हम एक टेबल पे क्या लेना, बार मैग्नेट, ये जो स्ट्रक्चर है बार मैग्नेट का है, इस पर ये एन और एस लिखा होगा, ठीक है, एस साउथ और एन मतलब नॉर्थ, दो पोल्स होते हैं ना उसके मैग्नेट के। अब हमें क्या करना है, इसको कवर कर देना विद द ट्रांसपेरेंट शीट, ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है। ट्रांसपेरेंट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जैसे प्लास्टिक का ग्लास ले लेंगे जिस, ठीक है। स्प्रिंकल सम आयरन फीलिंग्स ऑन द शीट। अब हमने इसके ऊपर जब क्या है, जो ये शीट ली है इसके, ठीक है, मैग्नेट के ऊपर जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट लिया उसके ऊपर आयरन फीलिंग्स को हम क्या कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या होता है टू द आयरन फीलिंग्स, आयरन फीलिंग से। अब देखो ये क्या हमारा मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है और हमने इसके ऊपर आयरन फीलिंग्स को किया, ठीक है, आयरन का ही किया कुछ, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो क्या होगा, देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ आयरन फीलिंग्स विद मोर एंड मोर ऑफ दीज फीलिंग्स कलेक्टिंग नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। तो अब देखो वहाँ पे क्या होएगा कि जैसे हम आयरन फीलिंग को डालते हैं तो वो क्या करता है कि एक अरेंजमेंट बननी शुरू हो जाएगी, इस तरह से अरेंजमेंट बनी हुई है ना, द रीअरेंजमेंट ऑफ द आयरन फीलिंग सजेस्ट दैट। अब जो इस तरह से हमारे पास रीअरेंजमेंट बनी हुई है, ठीक है, आयरन फीलिंग से, वो हमें क्या बताता है कि जो बार मैग्नेट होता है हैज़ टू पोल्स, कि जो बार मैग्नेट होता है इसके क्या होते हैं, टू पोल्स होते हैं, एंड इट्स स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर दीज टू पोल्स। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होगी इसकी स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा, जैसे नॉर्थ और साउथ इसके दो पोल हैं, इसके पास क्या होएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होएगी, जैसे कि जो अरेंजमेंट बनी है ना इन पोल्स के पास वो बहुत ज़्यादा ही होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 3, नाउ सपोज वी गेट द अबव बार मैग्नेट। अब आपको सपोज करना है कि वी गेट द अबव बार मैग्नेट कट इनटू द टू पीसीज एंड प्लेस वन ओनली वन ऑफ द पीस अंडर द कवर ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट, व्हाट आर वी लाइकली टू ऑब्जर्व। ठीक है, अब इन्होंने क्या कि मान लो कि जो जैसे ये ऊपर ये हमें इस एक्टिविटी में ये बार मैग्नेट दिया था, ठीक है, हमने इसके टू पीस कर दिए हैं, टू पीस कर दिया और उसके ऊपर वैसे ही क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट शीट लगा दिया जैसे लास्ट एक्टिविटी में किया था। व्हाट आर वी लाइकली टू ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्व होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये अपना बार मैग्नेट था, ठीक है, इतना था, अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मान लो मैंने इन दो पीसीज में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि इस मैग्नेट को जब मैंने क्या किया है, पीस कर दिया इसके, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसका नॉर्थ था, ये इसका साउथ, ठीक है, चाहे हम इन मैग्नेट्स को जितना ही क्या इसके पीस कर देंगे, हर किसी का क्या होगा, अपने दो पोल तो होंगे ही, ठीक है, चाहे इसको हमने ब्रेक कर दिया है तो इधर भी दो पोल तो होंगे ही। We find that the pattern of the iron fillings is similar to the pattern observed in the first case. अब चाहे मैंने इसको ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया और इसके ऊपर आयरन स्प्रिंकल कर दिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, हम क्या देखते हैं कि जैसे पैटर्न इस एक्टिविटी में बनी थी ना, सेम ऐसा पैटर्न यहाँ पे बनेगा, चाहे हम आयरन के पीस कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, दिस शोज दैट ईच पीस ऑफ द कट बार मैग्नेट स्टील हैज़ टू पोल्स। ऐसा इसलिए हुआ कि चाहे मैं इस मैग्नेट के थ्री
भी पीस कर दूं, ठीक है, तो फिर भी जो ये रहेगा तो मैग्नेट ही, ठीक है, मैग्नेट ही रहेगा और उसके क्या होंगे, दो पोल्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। When a bar magnet is suspended freely, जब हम किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, इट्स टू पोल्स पॉइंट टुवार्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो इसके जो दो पोल होते हैं वो अप्रोक्सीमेट क्या है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की तरफ क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। द पोल ऑफ द बार मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवार्ड द जियोग्राफिकल नॉर्थ, और जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसे नॉर्थ पोल, और जो दूसरा क्या है साउथ की तरफ करेगा पॉइंट, उसको साउथ पोल कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोई एक जैसे पेंसिल, इसको मान लो कि मैं सस्पेंड कर रही हूँ, ठीक है, इस पर मैग्नेट रख दिया, तो वो ऐसे ऐसे जाएगी, नॉर्थ मतलब क्या करेगा वो, जैसे मान लो कि ऐसे जा रही है तो वो नॉर्थ साउथ में जाएगी, ठीक है। तो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसे नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ करेगा उसको साउथ पोल कहेंगे। एक्टिविटी 4। अब एक्टिविटी है टाई द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट निडल टू अ स्ट्रिंग। हमने एक बार मैग्नेट को एक स्ट्रिंग के साथ क्या कर देना है, टाई कर देना है। टाई वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग विद द स्टैंड एंड लेट द बार मैग्नेट हैंग फ्रीली फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। और हमने इसके एक एंड को टाई कर देना है, बांध देना है, ठीक है, स्ट्रिंग को किसके साथ, स्टैंड के साथ बांध दिया है, ताकि जो बार मैग्नेट है वो फ्रीली क्या कर सके, हैंग हो उससे। When it comes to rest, और जब ये रेस्ट पे आएगी तो अपने फ्रेंड से पूछना है, ठीक है, आपको उसको कहना भी कि एक लाइन ड्रॉ करे फ्लोर पे जो हमें बताए कि जो हमारा मैग्नेट जब रेस्ट पे आ रहा है तो वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। फॉर आइडेंटिफिकेशन पुट अ मार्क ऑन वन एंड, तो इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आप मार्क लगा दीजिए एक तरफ of this line. Now displace the bar magnet slightly from its resting position. अब हमने बार मैग्नेट को हटा देना, वहाँ से दूसरी जगह पे रख देना उसको उसकी पोजीशन से। What do we observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, the bar magnet again some comes to rest along the same direction, कि जो बार मैग्नेट है दोबारा से सेम डायरेक्शन में रेस्ट की पोजीशन पे आ जाती है। तो क्या था इस एक्टिविटी में, हमने क्या किया था कि एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ क्या कर दिया, इसको टाई कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि क्या होगा अगर हम, ठीक है, जब वी टर्न द बार मैग्नेट अराउंड टू फेस द अपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा अगर हम टर्न कर दे बार मैग्नेट को किसकी तरफ, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, क्या है उसका हम फेस कर दें। What happens when we turn the bar magnet around to face the opposite direction? अब इन्होंने कहा है कि क्या होगा जब हम बार मैग्नेट के फेस को क्या कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करें, तो द बार मैग्नेट रोटेट्स और इट्स एंड्स टर्न टू अगेन पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। देखो चाहे अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में भी कर दें मैग्नेट का फेस, ठीक है, तो जब बार मैग्नेट रोटेट करेगा और अपने क्या है एंड्स टर्न पे आएगा तो वो फिर भी सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि जो भी हमारा बार मैग्नेट है वो हमेशा क्या है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करेगा, पॉइंट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। The end of the bar magnet which always seek the geographical north is the north pole of the bar magnet। अब ये चीज़ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो बार मैग्नेट का एंड जो क्या है जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे मैग्नेट का, और दूसरी तरफ जो क्या है जियोग्राफिकल साउथ जो क्या है साउथ की तरफ पॉइंट आउट करेगा उसको हम बार मैग्नेट का साउथ पोल कहेंगे। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन बार मैग्नेट। अब हमने अट्रैक्शन के बारे में रीड किया था, अभी पीछे पढ़ा था ना कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट की चीज़ों को अपनी तरह अट्रैक्ट करते हैं यानी खींचता है। रिपल्शन का मतलब होता है दूर धकेलना। लेट अस प्लेस अ बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ अ लार्ज टेबल। अब हमने क्या करना है, एक बार मैग्नेट को नियर वन एंड ऑफ अ लार्ज टेबल, एक बड़े टेबल पे रखेंगे। इफ़ वी प्लेस अनदर बार मैग्नेट एट द अपोजिट एंड ऑफ द टेबल व्हाट डू वी ऑब्जर्व। और अगर मान लीजिए कि मैंने पहले तो एक मैग्नेट रखा हुआ था बार मैग्नेट, ठीक है, मैं दूसरे बार मैग्नेट को क्या है उसके टेबल के अपोजिट साइड पे रख दूँ, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, बोथ द मैग्नेट्स रिमेन स्टेशनरी।
दोनों मैग्नेट स्टेशनरी रहेंगे। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर। एट लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जो फोर्स है दैट दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच काफ़ी है तो जो फोर्स होगा उनके बीच वो क्या है, एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, जो भी फोर्स लग रहा है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। अब इन्होंने क्या किया, नाउ लेट अस मूव वन ऑफ द बार मैग्नेट टुवार्ड्स द अदर बार मैग्नेट इन सच अ वे एज टू मेक दियर अनलाइक पोल्स फेस ईच अदर। अब हमें क्या करना है, बार मैग्नेट को मूव करना है, ठीक है। बार मैग्नेट को दूसरे बार मैग्नेट की तरफ इस तरह लेके जाना है कि उनके अनलाइक पोल फेस करें। अनलाइक का मतलब अलग अलग पोल हो। जैसे मान लो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मुझे अनलाइक को शो करना है, ठीक है, तो ये भी मैंने कर लिया। अब यानी अनलाइक का मतलब क्या है, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होना चाहिए। अनलाइक एक जैसे नहीं होंगे, और मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब मैंने अनलाइक पोल्स ले लिए हैं, तो द मैग्नेट्स आर सीन टू एक्सपीरियंस अ पुल टुवार्ड्स ईच अदर। तो जो मैग्नेट हम क्या देखते हैं कि वो पुल करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। Thus, the two magnets keep close by with their unlike poles facing each other are seen to attract each other। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, यानी इसमें क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने क्या लिया था, अनलाइक लिया था, ठीक है, अनलाइक पोल, ठीक है। तो जब भी अनलाइक पोल होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेट अस रिवर्स द टू एंड्स ऑफ वन ऑफ द बार मैग्नेट। अब हमने इन बार मैग्नेट को इनको क्या रिवर्स केस ले लेना है। नाउ द लाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर। अब इन्होंने क्या कहा कि हमें टू मैग्नेट ले लो, ठीक है, ये मैंने टू मैग्नेट्स ले लिए हैं। अब इनका अपोजिट फेस रखना है हमें, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ साउथ, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ साउथ ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ, लाइक ले रही हूँ, ठीक है। लाइक पोल्स है, लाइक का मतलब क्या है, ये भी एन है और ये भी, ये वाला भी क्या है, एन है, ठीक है। एन एन लिया है, इसमें हमने क्या लिया है, लाइक पोल्स लिया है। तो हम क्या देखेंगे कि जब हम लाइक पोल्स लेंगे तो वट डू वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, द टू मैग्नेट्स आर नाउ सीन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है, दूर धकेल रहे हैं। Thus two magnets keep close by with their like poles facing each other are seen to repel each other। तो जो भी like poles थे वो एक दूसरे को, जो भी like poles फेस कर रहे थे एक दूसरे को, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो like pole होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट का मतलब खींचेंगे और रिपेल का मतलब दूर क्या है, उसको धकेलेंगे। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं अनलाइक पोल्स लिए थे, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ और ये साउथ है, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आगे यहाँ लाइक पोल्स लिया था, यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है, ये रेड कलर नॉर्थ को शो किया है और जो ग्रे कलर है वो साउथ के लिए किया गया है। तो अब ये नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। We can also bring one of the poles of a bar magnet near one of the poles of a freely suspended bar magnet. We again observe similar effects। अब इन्होंने क्या कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या है बार मैग्नेट के एक पोल को, ठीक है, किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के पास ले आए, बार मैग्नेट को सस्पेंड किया गया है ये, उसके पास में अगर ले आए तो वी अगेन ऑब्जर्व सिमिलर इफेक्ट्स, तो भी हमें सेफ इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब देखो कि ये इसको इन्होंने सस्पेंड किया और ये इसके पास एक मैग्नेट को लाए। अब देखो इसका फेस क्या है, ये है नॉर्थ और इसका क्या है, साउथ है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ आ रहा है, तो नॉर्थ और साउथ क्या, दोनों के दोनों क्या अनलाइक पोल्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और सेकंड केस में देखो यहाँ पे भी साउथ है, यहाँ पे भी साउथ है, साउथ और साउथ है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। यानी अगर सेम पोल होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। और अगर अलग अलग पोल होंगे, अनलाइक पोल्स होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नाउ एक्टिविटी 5, let us now keep two bar magnets under a transparent paper that has iron filling sprinkled on it। अब हमने क्या करना है कि दो बार मैग्नेट्स को ट्रांसपेरेंट पेपर के नीचे रखना है, ठीक है, जिसमें कि हमने आयरन फीलिंग्स को स्प्रिंकल किया, उसके ऊपर छिड़का हुआ है। लेट द लाइक पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट्स फेस ईच अदर।
अब हम देख रहे हैं कि जो पोल है बार मैग्नेट का वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, दोनों के दोनों सेम पोल है, लाइक पोल्स है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, द आयरन फीलिंग्स बिटवीन द बार मैग्नेट्स अपीयर टू बी पुशिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, कि जो बार मैग्नेट है वो हमें दिखाई देगा क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अब देखो बेशक हमने इसमें आयरन फीलिंग भी ले लिया था, बट जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो तो उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इसको फॉलो करेगा ही वो, बिकॉज यहाँ भी नॉर्थ है और यहाँ पे भी नॉर्थ है, दोनों के अनलाइक पोल्स हैं, ठीक है। और जब अनलाइक पोल होता है तो हमें पता है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करेंगे, वो एक दूसरे को पुश करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब ऐसे ही अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, जैसे लास्ट में हमने यहाँ भी नॉर्थ दोनों लाइक पोल्स लिए थे, अब हमने चेंज कर देना इसमें, ठीक है, जो दूसरा बार मैग्नेट है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट अस नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ द सेकंड बार मैग्नेट, सेकंड बार मैग्नेट की पोजीशन चेंज कर दो ताकि जो अनलाइक पोल्स फेस ईच अदर, अनलाइक पोल्स फेस करें, अब अलग अलग पोल हो, एक साउथ है तो ये एक नॉर्थ होगा, दोनों अलग अलग होगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, द आयरन फीलिंग्स बिटवीन द बार मैग्नेट्स अपीयर टू बी पुलिंग टुवार्ड्स ईच अदर। तो हम क्या देखेंगे कि जो आयरन फीलिंग है इन दोनों बार मैग्नेट के बीच में वो क्या करेगी, वो हमें पुल करते हुए दिखाई देगी, यानी कि खींचते हुए दिखाई देगी एक दूसरे को। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि ऐसा क्यों हुआ। यस, हमें पता है कि ये तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि अगर क्या है अनलाइक पोल्स हो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है साउथ और नॉर्थ है, ठीक है, ये क्या है हमारे अनलाइक पोल्स हैं, ठीक है। अब ये अनलाइक है तो अनलाइक पोल्स में तो ऐसे ही होगा कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ इसे खींचेंगे, ठीक है। तो आज हमने एक्टिविटी 5 तक रीड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।